नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिंह रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। बांग्लादेश क्राइसिस में शेख हसीना की तख्तापलट करने के बाद वहां पर आंतरिक सरकार बनाई गई थी। नोबेल पुरस्कार मोहम्मद यूनिस के देख रेख में अगुवाई में एक सरकार बनाई गई थी, जिसमें अन्य 16 और मंत्री बनाए गए थे। एक मंत्री जिसमें जो धार्मिक मंत्री और देख रेख के लिए बनाया गया था खालिद हुसैन को। आखिर खालिद हुसैन है कौन? और इसके पहले भी भारत विरोधी एजेंडा और अपने कट्टरपंथी विचारों से बांग्लादेश में जाने वाला यह खालिद हुसैन को जो एक धार्मिक मंत्री बनाने से बांग्लादेश की मन की मंशा क्या है, और वहाँ पर आम दिनों पर बीते हुए हिंदुओं पर कट्टर अत्याचार के वजह से यूएन से लेके इजरायली जो एम्बेसडर है उन्होंने भी बात उठाई। साथ ही पीएम मोदी भी ट्वीट करके उनके सेफ होने की सुरक्षा की बात कही। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आंतरिक सरकार बांग्लादेश में बनाई गई थी नोबेल पुरस्कार मोहम्मद यूनिस के देख रेख में अगुवाई में, इसके बाद वो बांग्लादेश में चुनाव में जाएंगे। 3 महीने के बाद इन्होंने चुनाव में जाएंगे। सेम पाकिस्तान का इन्होंने प्रो करके उनका 2 कॉपी करके इन्होंने चुनाव में जाते। जैसे इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो सरकार बनी रहती है उन्हीं के देख रेख में ही चुनाव में जाती हैं पार्टियां। लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर पहले शेख हसीना के जो तख्तापलट करने का वजह यही थी कि उनकी जो विपक्षी पार्टी थी वह जेल में थी। बाद में उन्होंने चुनाव कर लिया था। इसी को देखते हुए उन्होंने चुनाव में जाएंगे, वो तो ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं को प्रति लेकर। खालिद हुसैन के बारे में आपको बता। देखिए, खालिद हुसैन इंडिया विरोधी और एक कट्टरपंथी इस्लाम के बारे में जाना जाता है। और इसको स्वयं सोचिए कि इसको बना दिया गया है बांग्लादेश में धार्मिक मंत्री के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दूं, हिफाजते इस्लाम से यह जुड़ा हुआ संगठन का प्रमुख व्यक्ति था और हमेशा हिंदुओं के विरोधी और उसके मुंह से उगले हुए जो विचार मीडिया रिपोर्ट के अनुसार से देखे जा सकते हैं। तो क्या आप सोचो, आपके और मेरे मन में प्रश्न जरूर बनेंगे कि क्या वहाँ पर हिंदू इसके राज्य में सेफ होंगे? बांग्लादेश का अगला कदम क्या होगा? क्या वहाँ पर जो लगभग 1 करोड़ और 31 लाख हिंदू बचे हैं उसमें भी कम कर दिए जाएंगे? 1992 से लेके और जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तब तक लेकर अभी लगभग वहाँ पर 8% ही हिंदू बचे हुए। उस पर अत्याचार को रोका जा सकेगा? आज प्रोटेस्ट किया गया है ढाका में, वो ज़बरदस्त किया गया है। उनको एक शब्द बोला जाता है कि आप हिंदुस्तान चले जाओ। क्यों भाई? आप सोचो कि उनका देश नहीं है क्या? उन्होंने अपनी योगदान बांग्लादेश के लिए नहीं दिए? बहुत कुछ बातों को छोड़ गए। और इसी के बीच में अगर अगली सरकार जो बनेगी उसमें देखने की बात है क्या वहाँ हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं और उनकी मेजॉरिटी क्या होती है। सेम एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें जो बांग्लादेश में क्राइसिस हुए थे इसमें न तो हिंदू और मुस्लिम का था, इनकी विचारधारा अपने सरकार के प्रति थी जो उनकी सरकार को तख्तापलट कर गया। लेकिन बाकायदे आप सोचो कि उनके घरों में जाकर कैसे हिंदुओं को मारा गया और कैसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को फांसी पर लटका दिया गया, यह आम चौराहे पर लटका दिया गया। तो यह सरासर गलत है। और बांग्लादेश जो किया है, एक चीज़ और मैं बताऊं कि हिंदू इतना सहनशील होते हैं और वह किसी प्रकार का मतलब उनके अंदर कट्टरपंथी और उनके प्रति किसी के प्रति मार काट करने की भावना नहीं होती है। लेकिन फिर भी तो आप सोचिए, मुट्ठी भर हिंदुओं के लिए आप आज अगर वो एक यही काम इंडिया करता, इंडिया अगर ये बांग्लादेश का ठीक उल्टा अपने देश में अगर किया होता तो आप सोचिए कि 57 कंट्री देश पहले निकल के बाहर आते और बाद में अनेक देश से धमकियां भी मिलने लगती। लेकिन आज यह सोचो कि भारत ने तो बस हिंदू सेफ होने की बात एक ट्वीट प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। कोई भारत से भी कमेंट नहीं किया और न तो पूरे विश्व से। तो यह सोचिए तुलना है हिंदू और मुसलमान से। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि जो भी हो भाई, हमारे हिंदू वहाँ पर बांग्लादेश में सेफ होना चाहिए। बाकी इसमें अगर आपकी क्या विचार है, अगर सेफ होना चाहिए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिएगा।